बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डेली बेसिस पर निगलेक्ट करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या ही कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या रोल होगा कि हमारा ये बिहेवियर जो है पक्का हो गया हुआ है, आदत जो है हमारी पुख्ता हो गई हुई हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इसकी रूट कोज़ क्या है, किस तरह से ये चीज़ें परवान चढ़ती हैं, किस तरह से ये हमारे अडल्टहुड को मुतासिर करती हैं। वो चीज़ें होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास, वो जो हम सारी उम्र साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम डर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे ट्रॉमास जो हैं किसी ना किसी तरह से हमारे फ़ैसले में, हमारे करियर में, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में आ रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी आदत, नेचर, तबीयत ऐसी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम जिस माहौल में परवान चढ़ते हैं, हमारी आदत, हमारे ट्रॉमास उसी के मुताबिक होते हैं। उन ट्रॉमास को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे ब्रेक किया जा सकता है, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शकीला ने, जो कि माहिर नफ्स से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकीला। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शकीला प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अब शकीला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, आप देखती हैं कि बचपन की कोई एक ऐसी याद जो आपको ट्रॉमा की सूरत में आती हो, तो वो आप हमसे शेयर करेंगी? जी जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बता दूं आपको कि ट्रॉमा एक ऐसा शदीद मनफी तजर्बा है जो इंसान की सोच, इंसान के रवैये और ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ देता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये बार बार होने वाला वो तजर्बा है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी एज में या बहुत कम एज में ये चीज़ें देखता है और बार बार देखने के बाद ये चीज़ उस पर मतलब कि होती है, हावी हो जाती है। और देखा जाए तो अगर मतलब कि एक दरख्त है, जब वो लगता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसका जो बीज लगाते हैं, अगर बीज में ही रुकावट हो जाए तो उसका जो असर है ना वो उसकी शाखों पर भी पड़ता है। मतलब कि ऐसे ही है सेम कि जैसे डिफरेंट तरह के ट्रॉमास होते हैं। फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, घर में माँ बाप की लड़ाई, घर में माँ बाप के घर में माँ बाप के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और कोई ऐसा किसी लव वन की डेथ हो सकती है बहुत छोटी एज में। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं, ये जो सारी इसकी मतलब कि जड़ें हैं, वो जब स्टार्टिंग पे बच्चे के साथ बार बार ये तजर्बा हो रहा था। ज़्यादातर देखा जाता है कि पेरेंट्स घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो स्टार्टिंग पे जब बच्चा वो चीज़ें अपने ऊपर लागू कर लेता है, उन बच्चों को मतलब कि उन चीज़ों को देख लेता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ साथ बढ़ती रहती हैं। जैसे वो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है कि बीज में ही अगर रुकावट आ जाए तो वो उसकी शाखों में असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देखते। पेरेंट्स ये कहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे का वो वहाँ पे सारा वो ख़राब कर देते हैं, जबकि आगे जब एज बढ़ती जाती है पेरेंट्स अपने काम में, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं पे निगलेक्ट होकर रह जाता है, वो स्टक हो जाता है। वो लाइफ के किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे जाके वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे बड़ा होकर वो एहसास कमतरी में चला जाएगा, लोग अपने आप को कमतर समझेगा दूसरों से, और ऐसा होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन इन सारी सूरतों में भी आ जाता है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये फिर कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, बच्चा बैड गैदरिंग में बैठना शुरू कर देता है, ड्रग लेना शुरू कर देता है, एंजाइटी में चला जाता है, पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशंस में भी आने लग जाते हैं बच्चे। ये बहुत, मुझे लगता है बहुत दूर चले जाते हैं हम। अगर हम उसी स्टेज पे रहें जहाँ पे बच्चे के साथ ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद चाहे वो इनर एज में या 10 साल की उम्र तक हुआ है या 10 साल से पहले तक की हुआ है, तो उसके बाद स्कूल लाइफ कैसे मुतासर होती है। और ये सिर्फ घर वालों नहीं, स्कूल में बुलिंग होना, टीचर ने उसके साथ ऐसे करना, जिंदगी का कोई भी ट्रॉमा ऐसा जो है हो सकता है, अपने सामने ऐसा कोई हादसा देखना, कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखना, ये भी हमारी जिंदगी के साथ चल रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब कि ट्रॉमा होता है। अगर अल्लाह ना करे हस्बैंड की डेथ हो जाए, वाइफ की डेथ हो जाए, या बच्चा मतलब कि देख ले, ये ज़रूरी नहीं है कि बस छोटी एज में ही होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टार्ट बचपन से ही होता है, लेकिन आगे जाके भी लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे स्कूल में वो बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चों से बहुत कमतर समझेगा, चुप चुप रहना शुरू कर देगा, उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा जितना कि एक दूसरा बच्चा दे रहा है। अच्छा, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं याद, लेकिन मुझे एक छोटी सी याद मौजूद है। मैं अपने नानों की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ पे हम ऑटो में बैठ रहे थे। मेरे नानों का हमारे घर से घर दूर जो ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम ऑटो में बैठ रहे थे। पहले मैं ऑटो में बैठी तो रिक्शे वाले ने रिक्शा चला दिया। तो जब चला के आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, चंद कदम के फासले पर गया होगा, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि शायद वो मुझे ले गया है। तो वो इलाका जो था या एरिया जो था ननियाल का था, अम्मी खालाएँ सारी वहाँ पे मौजूद थी, तो वो उस तरह से चीज़ डिस्टर्ब की मुझे हल्की सी। अभी भी ऐसे होता है कि मैं ऑटो में, राइड पे, गाड़ी में कहीं बैठूँ तो मैं पहले कहती हूँ पहले आप बैठो क्यों मुझे होता है कि चलान आते ना।
कोई नहीं कि कैसी वो एक याद चीज़ जरूर आपके होती है। माइंड में, मतलब कि आपको पता है हमारे जो ब्रेन है उसमें एक छोटा सा कॉकरोच ब्रेन जिसको कहा जाता है, वो एक कॉकरोच ब्रेन होता है। वो जब बहुत छोटा होता है तो जब बात बहुत छोटी चल रही होती है वो आहिस्ता 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 करके उसके ब्रेन में फिट रहती है। हाँ, हमें लग रहा recall हो होता है जाती है एज ना बड़ी, वो। हाँ एज बड़ी हो जाती है, लेकिन वो जो बात है उसके ब्रेन में, जो कॉकरोच ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसमें वो फिट रह जाती है। वो आहिस्ता 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 करके बढ़ती रहती है। वो आगे जाके बड़ा, मतलब कि जब लावा फटता है ना, तो ऐसे मेरे पास है एक पेशेंट, तो वो पेशेंट यहाँ तक कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जब पेरेंट्स बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो अंदर जाके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है। तो इतना ज़्यादा वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है हमारी जो बॉडी है, हमारे जिगर में मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। हमें एक मेडिसिन एक टाइम पे असर करती है, उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करने लग जाएं या उसके यूज्ड हो जाएं तो वो असर करना छोड़ देती है। वो जो मेडिसिन है वो असर करना, वो आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन एक टैबलेट खाई, दूसरे दिन 2 खाई, फिर 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मेडिसिन छोड़ के दूसरी पे, दूसरी छोड़ के तीसरी पे, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो देखें वो बच्चे की तो जो लाइफ है वो बिल्कुल तबाह हो गई। और जो पेरेंट्स हैं, नो डाउट वो अपने मामलात देख रहे हैं, अपनी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉप हुई है तो उस बच्चे की लाइफ स्टॉप हो गई है। वो ड्रग्स की तरफ लग गया और अपना करियर नहीं बना पा रहा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो मतलब कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। पेरेंट्स तो चलो अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। होता है कि डिवोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल। जो एक पहले क्या होता था कि डिवोर्स का नाम सुन के भी एक दफ़ा इंसान काम जाता था, लेकिन अब तो डिवोर्स देने से पहले हस्बैंड सोच नहीं रहे, वाइफ मतलब के लेने को खुला चाह रही हैं, और ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है जो कि हमारे रिश्तों को हमें आपस में बहुत ज़्यादा दूर लेके चले गए। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर पेरेंट्स तो अपनी लाइफ हम देखिए बहुत सारे लोगों में चाइल्डहुड ट्रॉमास के कोई सिम्टम्स वगैरह आपको नजर आता है जब आप उनकी काउंसलिंग कर रही होती हैं, जब उनसे बात कर रही होती हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि इसको, मेरा ख्याल है ये बचपन से ये चीज़ जी सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है। ये जो आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिजिकल अब्यूज़ भी आ रहा है, इमोशनली अब्यूज़ भी आ रहा है। अच्छा, हम देखते हैं, आपको भी शकीला इस बात का एहसास होता होगा, हम जब बचपन में होते हैं बहुत सारे हम सबको अपना मान रहे होते हैं ना, हमें लग रहा होता है, तब हमारा इतना कंसेप्ट नहीं था गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। हाँ। तो अब आकर हमें वो चीज़ याद आती है कि फलां ने हमें फलां टाइम पे, चाहे हमारी कमर पे, कंधे पे हाथ जरूर रखा था, लेकिन वो इंटेंशन जो थी ना वो अच्छी नहीं थी। हाँ, अब आकर वो चीज़ फील होती है ना कि फलां टाइम पे ऐसे मुझे फील तो हुआ था, लेकिन वो फीलिंग ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते हैं किसी को। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर में फैमिली में जो भी आता था मैं हैंड शेयर करती थी, तो मुझे मतलब कि बताया गया कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। तो मैं अभी जाके उन चीज़ों को जब मतलब कि देखती हूँ तो मैं बड़ा होती हूँ कि हाँ बैड टच ये हुआ था। अब हम मतलब कि अब अवेयरनेस बहुत, हाथ मिला रहे, लेकिन हमें पता होता है कि अंदर से वाइब क्या हाँ, हो रही औरत की वैसे भी जो सिक्स सेंस है बहुत तेज होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन से मैटर करती हैं और फिर हम बड़े होकर एहसास होता है हमें। जी बिल्कुल। अब बच्चों के जहन में हम ये बातें बिठा रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। पेरेंट्स को ये अपने बच्चे को बिठा के, ये कोई शेम वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चे को बैड टच और गुड टच में फ़र्क बताना चाहिए। बच्चे को बहुत छोटी एज में ये पता होना चाहिए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। अगर कोई हमें टच कर रहा है तो हमने कहाँ पे टच करने देना है, कहाँ पे नहीं करने देना, जहाँ पे हमने शटअप कॉल करनी है। बच्चे को ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स को ज़रूर सिखानी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मैंने सिम्टम्स की बात की थी हमें, अब बताएंगे कि कैसे सिम्टम्स जो हैं हमें अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना वो हमारे साथ मौजूद है, और कभी भी किसी एज में जाकर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, जब सिम्टम्स डायग्नोज हो जाती हैं, पेरेंट्स ज़्यादातर तो बच्चे पे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, लेकिन ये है कि जब पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से हट के मतलब के कर रहा है, या फिर हमारे साथ उसकी रेपो बिल्ट नहीं हो रही, या हमारे साथ ओपन अप नहीं हो रहा, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लेते हैं, तो पेरेंट्स को ये चीज़ें डायग्नोज करनी चाहिए। अगर खुद उनको मैनेज कर सकते हैं तो नहीं तो किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं। अगर वो आपको अच्छे से डायग्नोज करके बता देता है, आपके सिम्टम्स बता देता है, तो उसको कवर अप करने में देर नहीं लगानी चाहिए, उसको कवर अप कर सकते हैं। इसमें CBT और ट्रॉमास थेरेपिस्ट करवाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई करके उसको निकाला जा सकता है इस ट्रॉमा से।
सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे ड्रामास भी हम ऐसे देख रहे होते हैं, नार्सिसिस्ट बहुत सारे लोग बन जी, जाते बिल्कुल। हैं, वो सारे चाइल्डहुड ये ट्रॉमास टॉक्सिक होते हैं। रिलेशंस, ये नार्सिसिस्ट, ये इनकी स्टार्टिंग पे ही कुछ ऐसी हिस्ट्री चल रही होती है। बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमास आ रहे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके ये बीमारियों की सूरत में सामने आ जाते हैं। आपको अक्सर आप देखिए कुछ फादर ऐसे होते हैं जो अब्यूजिव होते हैं। अब जी, ये नहीं बिल्कुल। कहते कि सारे फादर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ फादर होते हैं जो अब्यूजिव होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो चाहे वर्बली हो चाहे फिजिकली हो, वो शायद उनके फादर से वो चीज़ें चल रही होती हैं और उनको हाँ, लग रहा हमारे होता है कि पास फ्रस्ट्रेशन है, जी, बिल्कुल। वो निकाल हमारे देते पास 20% पेशेंट्स की, जो आपको पता है, जिसकी भी हम लोग ने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री हमें मस्ट चाहिए होती है, पेरेंट्स हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री। तो 20% देखा जा रहा है कि जो पेरेंट्स अब्यूज़ हैं वो बच्चे को स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब कि उन चीज़ों ने किया है, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके वो फिर ड्रग की सूरत में सामने आ जाता है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, मीनिया की सूरत में आ जाती हैं ये चीज़ें। मतलब कि बड़े होकर आपको पता है जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा नफसियाती बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि हमारे माशरे में इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है, लुक छुप के कि अपने बच्चे को अंदर ही अंदर बिठाई रखें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि आप किसी माहिर नफसियात के पास चले गए, आपका बच्चा पागल हो गया है। हाँ, मतलब कि ये बातें आप देखिए हाँ। ना, अगर किसी चीज़ में, जिस्म के किसी उज़्व में या फिर किसी हिस्से में अगर कोई बीमारी है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास हमने जाना पड़ता तो है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को पागल डिक्लेयर करते हो, और हमारे मुआशरे में ये गाली है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कुछ नफसियाती बीमारियों का इलाज जादू और तवीज़ का नाम दे के करवाया ही नहीं जा रहा। मतलब कि होती वो नफसियाती बीमारियां, उन जादू और तवीज़ का नाम दे के पीर बाबों के पास चले जाते हैं, जबकि उनको उस और इससे पहले नफसियाती से पहले ना कुछ स्टमक इश्यूज भी होते हैं। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात किया, मुझे समझ आता है एच पायलोरी है या फिर इस तरह से कुछ हो रहा है, तो भी आप नफसियाती उसमें जाते हैं और हम उन लोगों को भी पागल डिक्लेयर कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब कि ज़्यादा देखा जाता है कि पीर बाबों के पास ज़्यादा रश होता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको बता देते हैं कि हमने फलां जगह से दम करवाया है, फलाना क्या है, फलाने तवीज़ डाले हुए हैं। जी बिल्कुल। एक अभी मेरे पास यूके से पेशेंट है। अच्छा। वो अभी मुझे कल ही उसके साथ सेशन हुआ है, तो मुझे बता रहा था कि मैम मतलब कि जब उसकी मैंने चाइल्डहुड जो हिस्ट्री है उस पर बात की, तो उसने मुझे बताया कि देखिए स्टार्टिंग पे मैं जब घर में, मेरे फादर मामा पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, हम पे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, फिर फादर की तो डेथ हो गई और लेकिन मैं यहाँ से यूके चला गया और मुझे बिल्कुल अकेले रहना बहुत पसंद है। वहाँ पे जाके मैंने ड्रग्स वगैरह लेना शुरू हो गया और अब तो वो आइस का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब कि देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब कि उसका स्टार्ट चाइल्ड अब्यूज़, पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे को फिज़िकल अब्यूज़ भी किया हुआ है और बहुत ज़्यादा। और उसके बाद देखें कि अब फादर की डेथ भी हो गई है और बच्चा अभी तक उसमें सर्वाइव कर रहा है। बच्चा अभी तक यादें या जो ट्रॉमास हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। देखिए हर बंदा अपनी अपनी, पेरेंट्स अपनी जगह पे चले जाएंगे, पेरेंट्स अपने ओके सोके होके जैसे भी वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसकी जो लाइफ है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अब देखें उस पर 100% अगर हम थेरेपी अप्लाई भी करें, उसका जितना मर्जी ट्रीटमेंट करें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि आपको लाइफ टाइम तक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, परमानेंटली सिम्टम्स आ जाते हैं जिनका टाइम पे इलाज ना करवाया जाए। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी शकीला? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर किसी का बच्चा इस कंडीशन में है या मतलब कि एहसास कमतरी में है या दूसरे बच्चों से कम बिहेवियर कर रहा है, उनके साथ रेपो बिल्ट नहीं हो रही, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको बैठ कर सुने, उससे प्यार करें, उसकी बात सुने और यहाँ अगर आपसे मैनेज नहीं हो सकता तो किसी माहिर नफसियात की हेल्प लें। बिल्कुल, बच्चे की लाइफ ना ख़राब करें। बहुत बहुत शुक्रिया शकीला प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना तरबियत में ही शामिल होती हैं। हमें लगता है कि शायद ये तरबियत से हटकर चीज़ें होती हैं। हम अपने बच्चों को अब आकर ही सिखा रहे हैं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या है, कौन सी ऐसी आदत और अतवार हैं जो आकर उनके अडल्टहुड में उनको मुतासिर करती हैं। तो बचपन से अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें, अपने बच्चों के साथ आप इतना क्लोज हो कि वो हर चीज़ आपके साथ खुलकर बता सकें, उनको ये एहसास ना हो कि आप किसी तीसरे की साइड लेंगे रादर देन अपने बच्चे की साइड लेना या बताना उसको, क्योंकि बच्चों की भी सिक्स सेंस जो है बहुत तेज़ होती है। अगर आपको मना कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह नहीं जाना, फ़लाँ अंकल के साथ मैंने नहीं जाना, फ़लाँ के साथ मैंने बैठना नहीं है, तो उनकी बात को एक बार बैठकर सुना जाए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ होता है जो पेरेंट्स बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, या तो ये तो ऐसे ही करता है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें उनकी लाइफ के साथ चलेंगी और कसूरवार आप भी होंगे, क्योंकि ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाकर उनको ये बात याद होगी कि हमने अपने वालिदैन को बताया था, उन्होंने कुछ नहीं किया।